मानस को जो गोस्वामी जी ने लिखा, इससे पहले वाल्मीकि जी ने लिखा था। वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी हुए। वाल्मीकि जी प्रारंभ में बड़ा लूट मार करते थे। इनका नाम था रत्नाकर। तो इन्होंने बड़ा मार काट करते थे। तो एक दिन नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी का वो जो वीणा आदि थी इसको छीनने लगे। नारद जी ने कहा, भैया क्या करोगे इसको छीन करके? बोले बच्चे बजाएंगे। बोले किसके लिए करते हो? बोले बच्चों के लिए, परिवार के लिए। नारद जी ने कहा कि नहीं, ये जो तुम पाप कर रहे हो ना, मार काट कर रहे हो, लूटा छीनी कर रहे हो, झपटा मार रहे हो, इस सब का पाप तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, हम क्यों भुगतेंगे? मेरे परिवार भी तो इसमें भागीदार होगा। बोले नहीं 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 नहीं, परिवार में कोई किसी का नहीं है। जो तुम पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये सभी गृहस्थियों के लिए विशेष है। जो गृहस्थी, जो घर का मुखिया, चाहे बेचारा छल करके ला रहा है, चाहे कपट करके ला रहा है, चाहे चोरी करके ला रहा है, चाहे बेईमानी करके ला रहा, जो बाहर से धन ला रहा है और उस धन से परिवार वाले सेवित हो रहे हैं, सब चकाचक मजे ले रहे हैं, तो उसका पाप परिवार वाले नहीं भुगतने वाले। उसका पाप तो वही भोगेगा जो कर रहा है। रत्नाकर तुम्ही को सब भोगना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं महाराज, क्या बात करते हो? बोले नहीं विश्वास तो जाके पूछ लो, क्या तेरे मरने के बाद तेरी पत्नी तेरा साथ देगी? बोले अच्छा। सो नारद जी को वहीं रस्सी में बांध दिया पेड़ में और जाके कहा, अपने बच्चों के पास पहुंचा, अपनी श्रीमती जी के पास पहुंचा, हाँ देवी जी, क्या मेरे मरने के बाद जो मुझे नरक यातना मिलेगी इस पाप की, क्या आप भागीदारी होंगी? श्रीमती जी ने स्पष्ट कहा, कौन किसके साथ जाता है? अरे कौन यहां देता है उम्र भर का साथ? कौन? ये तो कहने की बातें हैं, सातों जन्म में तुझे यूं ही करता रहूंगा प्यार। ये तो सब कहने कहलाने की बातें हैं प्यारे। कोई नहीं जाता। अरे कौन देता है यहां उम्र भर का साथ प्यारे? यहां तो जनाजे में भी अपने लोग कंधे बदलते रहते हैं। कौन देता है किसका साथ? अभी जनाजा निकले किसी का, लाश शव यात्रा निकले, तो लोग चेंज करते रहते हैं, क्या अब भाई तू थक गया। कौन दे रहा किसका साथ? कोई किसी का नहीं। सबसे पूछा, सबने मना कर दिया। बुद्धि हो गई, बुद्धि ठिकाने आ गई। गए, छोड़ा, चरणों में गिर पड़े, रस्सी को खोल करके बाहर किया, महाराज क्षमा करें, सच है आपकी बात, लेकिन मैंने तो बड़े अपराध किए हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले केवल भगवान नाम स्मरण करो बच्चा, सब ठीक होगा। बोलो राम, बोलो राम, सीताराम। लेकिन रत्नाकर के मुख से राम नहीं निकला, क्योंकि मार काट करता था। तो बोला मरा। राम बोले तो बोले मरा, मरा, मार दिया, काट दिया, मार दिया, मरा। तो महाराज बड़े परेशान भय। फिर से बोल। बोले मरा, 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 मरा। अरे ठीक है ठीक है, मरा 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 कर रहा है, तो इसमें भी भगवान का नाम आ रहा है। सो बोले ठीक है, बस ये गुरु मंत्र है, इसी का स्मरण करो, भगवान कृपा करेंगे। और महाराज ऐसा जाप किया है ना कि रत्नाकर डाकू बन गए वाल्मीकि जी महाराज। त्रिकालदर्शी, इतने बड़े विद्वान भय कि त्रिकालदर्शी हो गए इस भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से, कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। भगवान नहीं जन्म लिए थे तभी पूरी रामायण लिख करके रख दे। कैसे कैसे क्या होगा? तो सर्वप्रथम लिखी रामायण वाल्मीकि जी ने। उसके बाद वही वाल्मीकि जी कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित भय, जिन्होंने अवधी भाषा में मानस का लेखन किया। अवधी भाषा क्यों किया बताऊं? वो इसलिए क्योंकि वाल्मीकि जी तो कल्पना करके लिखे थे और हनुमान जी भगवान के साथ साथ थे। तो एक कल्पना करके लिखने में और जो व्यक्ति साथ साथ है उसके लिखने में जमीन आसमान का अंतर होता है।
तो हनुमान जी की जो मानस थी, जो हनुमान जी ने रामायण का लेखन किया था, और वाल्मीकि जी से कहीं बहुत अच्छे थे। शिलाओं पे लिखे थे हनुमान जी महाराज। वाल्मीकि जी को जब पता चला तो वाल्मीकि जी भगवान के पास गए, बोले महाराज हनुमान जी कितनी सुंदर रामायण है, कौन मेरी को पढ़ेगा? आपने सुना होगा रामायण सतकोटि अपारा, रामायण करोड़ों है। तो वाल्मीकि जी की रामायण की जो प्रभाव है कम ना हो जाए, इसलिए मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने हनुमान जी द्वारा रचित जो पत्थर की शिलाओं पर रामायण थी उसको प्रवाहित करा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया। हनुमान जी को बड़ी ग्लानि भाई, महाराज ये तो मेरे हिसाब से उचित नहीं भैया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, यही वाल्मीकि जी कलयुग में गोस्वामी जी के रूप में अवतरित होंगे, और ये तुम्हारी शिलाखंड में जो मानस लिखी है उसका ये स्वयं लेखन करेंगे। वही उसी के आशीर्वाद स्वरूप मेरे वाल्मीकि जी महाराज कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित भये। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की।